हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम क्या करेंगे, हम लोग जो अग्निवीर के लिए है तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ठीक, तो जो आपका पहला प्रैक्टिस सेट है तो इसकी हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट है तो इसको हम रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट हुआ करेंगे तो उनको हम ऑनलाइन में पढ़ाया करेंगे। उसके बाद में और जो कंटेंट वाला यानी कॉन्सेप्ट जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाना है हमें या नाउन पढ़ाना है तो वो रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाता रहेगा। ठीक, तो आइए इस पैसेज की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पैसेज दिया जाएगा हमको, ठीक, जो भी पैसेज हमको दिया जाएगा तो पैसेज में क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम एक बार फास्ट रीडिंग करते हैं। ठीक, फास्ट रीडिंग करते समय हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, फास्ट रीडिंग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मेन वर्ड है, ठीक, जैसे इसमें हम फास्ट रीडिंग करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मेन वर्ड है, ठीक, जैसे इसमें दिया गया एकोमोडेट, ठीक, ये वर्ड हो गया, और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वर्ड है, ठीक, और जैसे कई वर्ड हो सकते हैं पढ़ने में तो उनको हम क्या करेंगे, पहले मतलब थोड़ा रिव्यू उनको ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक, ताकि अगर वो वर्ड किसी उसमें पूछे गए क्वेश्चन में तो हमें पता चले। ठीक, तो आइए हम पैसेज की शुरुआत करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द क्वेश्चंस विच फॉलो इट यानी कि हमें क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और पैसेज के नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उनका आंसर हमें इस पैसेज के द्वारा जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। ठीक, तो क्या पैसेज दिया गया है, लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली बट इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, जो लिबर्टी यानी स्वतंत्रता है, जैसे यहाँ पर लिबर्टी वर्ड ही आ गया तो लिबर्टी को क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे अपने उसमें, या जो रफ वाला सीट मिलता है तो उसमें क्या करेंगे, इस वर्ड को लिख लेंगे। ठीक, तो लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर, जो स्वतंत्रता है वो क्या है, हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। ठीक, ओनली बट, लेकिन इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, एक सामाजिक अनुबंध है। इन मैटर्स विच डू टच एनीबडी इल्सेट लिबर्टी, यानी कि जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता क्या ना हो, आहत ना हो। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, वन में बी एज फ्री एज वन लाइक्स, यानी कि एक व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है जितना वो चाहता है। ठीक, इन मैनी मैटर्स वी एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर ओन विशेज, यानी कि जो हमारी सेल्फ इच्छा होती है, यानी स्वयं की जो इच्छा होती है उसके अनुसार हम कोई कार्य करते हैं। एंड डू नॉट कंसल्ट अदर्स, और हम क्या करते हैं, दूसरे से सलाह नहीं लेते हैं। वी हैव अ होल किंगडम इन विच वी रूल, यानी कि हमारे पास एक पूरा का पूरा साम्राज्य है जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इन विच वी रूल, हम उस पर शासन कर सकते हैं एलोन, अकेले, यानी कि एक ऐसा पूरा साम्राज्य है जिसपे हम अकेले शासन कर सकते हैं। कैन डू व्हाट वी चूज, यानी कि हमें उसमें क्या चुन सकते हैं, यानी उसमें क्या चुनना चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपुल, यानी कि यहाँ बहुत से लोग हैं, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में बहुत से लोग हैं। एंड वी हैव टू एकोमोडेट आवर लिबर्टी टू देयर लिबर्टीज, यानी कि हमें अपनी जो स्वतंत्रता है उसको वहाँ तक सीमित रखना है ताकि उससे दूसरे की स्वतंत्रता हाथ ना हो। तो ये हमारा हो गया क्या, पैसेज। अब इसमें पैसेज में इसको हम इरेज किए देते हैं, उसके बाद में पैसेज में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम देखते हैं। अब पैसेज इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक, ठीक, अब जैसे इसमें दिया गया है व्हाट इज लिबर्टी। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लिबर्टी। ठीक, अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया व्हाट इज लिबर्टी। ठीक, अब यहाँ पर जो पहले दिया गया था हमें, लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली बट इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब जैसे इसमें दिए गए हैं कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मान लो ए, फर्स्ट डाल देते हैं इसको हम, फर्स्ट ए बी सी डी। ठीक, तो पहला है अ पर्सनल अफेयर,
पर्सनल अफेयर। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर सेकंड नंबर में है अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड में है अ लीगल राइट। ठीक, चौथा हम बना सकते हैं नन ऑफ दीज। ठीक, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन व्हाट इज लिबर्टी, लिबर्टी क्या है, तो जो हमारा पैसेज था उसमें क्या दिया गया था, लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर। ठीक, ये क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, अ पर्सनल अफेयर, तो ये नहीं होगा हमारा। ठीक, यहाँ पर दिया गया अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ फार कैन वी बी फ्री। जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ फार, ये फॉर दूर वाला है। ठीक, हाउ फार कैन वी बी फ्री। ठीक, अब इसके ऑप्शन क्या हैं, ए बी सी डी। ठीक, व्हेन वी टच अदर्स लिबर्टी, अदर्स लिबर्टी। ठीक, उसके बाद में सेकंड में दिया गया है व्हेन वी डू नॉट टच अदर लिबर्टी, व्हेन वी डू नॉट टच अदर्स लिबर्टी। ठीक, उसके बाद में दिया गया है व्हेन अलाउड बाय लॉ, अलाउड बाय लॉ। उसके बाद में नेक्स्ट है व्हेन अलाउड बाय अदर्स। ठीक, तो यहाँ पर हाउ फार कैन वी बी फ्री, हम कहाँ तक स्वतंत्र रह सकते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है तो उसको पैसेज से जब हम देखेंगे तो पैसेज में इसका आंसर क्या है, विच डू टच एनीबडीज इज लिबर्टी। ठीक, जहाँ तक क्या करता है, किसी दूसरे की स्वतंत्रता टच होती है वहाँ तक हम लोग रह सकते हैं। ठीक, तो हाउ फार कैन वी बी फ्री, तो हम अपने आप को स्वतंत्र वहाँ तक रख सकते हैं जब तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता टच होती है, वहाँ तक, उसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैव वी एकोमोडेट अवर लिबर्टी टू। व्हाट हैव वी एकोमोडेट our liberty to। ठीक, एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, समायोजित करना, समायोजित करना। ठीक, ये हो गया एकोमोडेट मतलब समायोजित करना। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर
टू द लॉ ऑफ द लैंड, टू द लॉ ऑफ द लैंड। उसके बाद में बी नंबर है टू द लिबर्टी ऑफ अदर्स, टू द लिबर्टी ऑफ अदर्स। उसके बाद में है टू द लिबर्टी ऑफ आवर नाइबर्स। यहाँ इसी के आगे हम ऑप्शन लिखे देते हैं लिबर्टी ऑफ, मान लो लिख ही देते हैं, टू द लिबर्टी ऑफ आवर नाइबर्स। उसके बाद में सी डी ऑप्शन क्या है हमारा, डी ऑप्शन है हमारा टू द लिबर्टी ऑफ आवर फैमिली, टू द लिबर्टी ऑफ आवर फैमिली। ठीक, अब यहाँ पर क्या दिया गया, व्हाट हैव वी एकोमोडेट आवर लिबर्टी टू। ठीक, जो हमारी स्वतंत्रता है उसको कहाँ तक हम समायोजित कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टू द लिबर्टी ऑफ अदर्स। ठीक, तो हम अपनी जो स्वतंत्रता है उसको समायोजित कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक, जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता होती है। ठीक, जहाँ से दूसरे की स्वतंत्रता आहत ना हो वहाँ तक हम अपनी स्वतंत्रता को समायोजित कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ द गिवन नाउन, एडवर्ब ऑफ द गिवन नाउन। ठीक, यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। ठीक, तो एडवर्ब किसका ज्ञात करना है, एजुकेशन का। ठीक, एजुकेशन हमारा क्या है, ये क्या है, एक नाउन वर्ड है। ठीक, अब एजुकेशन से हमें क्या बनाना है, एडवर्ब ऑफ द गिवन नाउन। ठीक, यानी कि यहाँ जो गिवन नाउन या गिवन वर्ड दिया जाए तो हमें क्या बनाना है, इसका एडवर्ब बनाना है। अब यहाँ पर दिया गया एजुकेशन। ठीक, अब ऑप्शन में क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है एजुकेटिव, उसके बाद में सेकंड है एजुकेट, थर्ड ऑप्शन है एजुकेशनल, और उसके बाद में ठीक एजुकेशनली। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, एडवर्ब। ठीक, अब हमसे पूछा है इसका किसका, एजुकेशन जो वर्ड दिया गया है तो ये कौन सा वर्ड है, नाउन वर्ड है। अब एडवर्ब हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मोस्टली क्या होता है कि एडवर्ब में साधारणतया जो है एडवर्ब जो बनता है वो उसमें एलवाई लगाने से बनता है। ठीक, तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि किसमें एलवाई लगा है, तो एजुकेशनली। ठीक, अब हम देखेंगे पहले इसका एडजेक्टिव क्या होगा एजुकेशन का। जब एडजेक्टिव देखेंगे सबसे पहले क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव, उसके बाद में क्या बनता है, एडवर्ब। ठीक, तो जब एजुकेशन में हम एजुकेशनल बनाएंगे, जैसे यहाँ पर ये वर्ड दिया गया एजुकेशनल, तो एजुकेशनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव वर्ड। उसके बाद में जब इसमें हम एल वाई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो एजुकेशन का जो एडवर्ब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एजुकेशनली। तो ये हमारा हो गया चौथे का करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसको देखते हैं, चेंज द वॉइस। 5th नंबर दिया गया, इसमें दिया गया चेंज द वॉइस। ठीक, अब दिया क्या गया है, दिया गया है फर्स्ट, डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी। ठीक, अब इसमें दिए गए 4 ऑप्शन। ठीक, जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया गया लेट मी लाफ्ड एट। ठीक, सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया लेट मी बी नॉट लाफ एट। उसके बाद में सी दिया गया आई एम लाफ्ड एट, और डी दिया गया लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा लेट मी बी लाफ्ड, लेट मी बी लाफ्ड एट। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा इसका एक्टिव से पैसिव। ठीक, डोंट लाफ एट मी, तो लेट मी बी लाफ्ड। अब यहाँ पर हमें पता है जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं क्या करते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब जो होती है वो हमारी हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लाफ दिया गया था तो इसको किस में बदल दिया, लॉफ्ड में बदल दिया। उसके बाद में जो प्रीपोजिशन आता है तो मोस्टली प्रीपोजिशन हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ में हम ऐड का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऐड आता है कुछ वर्ब के साथ में, कुछ के साथ में टू आता है। तो इसी हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पर लाफ्ड के साथ में ऐड लगा दिया प्रीपोजिशन। ठीक, अब नेक्स्ट जो दिया गया इसको हम ऐसे देखते नहीं तो ऑप्शन अगर लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, उसके बाद में 6 नंबर दिया गया है, व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक्स, व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक्स। तो ये क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। ठीक, डबल इंट्रोगेटिव जिसे कुछ लोग बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हेन जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है ऑलरेडी दिया गया है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दी गई है। ठीक, तो उसने मेरी किताबें कब लौटाई। ठीक, तो इसका जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो व्हेन दिया गया इसको तो जैसा का तैसा लिखा रहने देंगे। ठीक, व्हेन लिख दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिड यहाँ पर दिया गया। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस होता है उसका सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि जो एक्टिव वॉइस में दिया गया ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दी जाती है वो अगले सेंटेंस में बदल जाती है। यानी कि यदि यहाँ पर प्रेजेंट, जैसे मान लो यहाँ पर क्या दिया गया, पास्ट का इंडेफिनिट दिया गया, तो यहाँ पर पास्ट के कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लग जाएगी। ठीक, तो हमारा जो सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हेन, उसके बाद में क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, माई बुक्स क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, तो व्हेन वर माई बुक्स, इतना बन गया। ठीक, व्हेन, फिर आ गया डिड के लिए हमने क्या लगाया, वर लगाया, फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर जब दिया जाएगा उसके बाद में यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, रिटर्न। ठीक, जैसा कि हमने पहले सेंटेंस में बताया कि यहाँ पर जब भी ये दिया जाता है क्या, वर्ब, यानी वर्ब जो भी दी गई होगी वो किसी भी फॉर्मेट में हो उसको हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर माई बुक्स, फिर क्या लगाएंगे, रिटर्न,
क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर क्या लगा देंगे, सेंटेंस को बाय के द्वारा जोड़ देंगे, बाय हिम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। आगे दिया गया है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्वेश्चन दिया गया है, 7th नंबर है, ही इज द, उसके बाद में डैश, उसके बाद में क्या दिया गया है, ऑफ द टू। ठीक, उसके बाद में ऑप्शन क्या दिए गए हैं, डी। ऑप्शन दिए गए हैं टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल, नन। ठीक, अब यहाँ पर जैसे कि हमें सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक, अब फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटेंस दिया गया, तो यहाँ पर दिया गया ही इज द। अब हमें पता चला कि यहाँ पर क्या लगा है, द लगा है। अब द कब लगता है, तो सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है। ठीक, यहाँ पर जैसे दिया गया टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, तो टॉल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और टॉलर क्या है, कंपैरेटिव, और टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। अब हमें पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, द आता है। तो यहाँ पर जब इसको हम फिट करेंगे तो ही इज द टॉलेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में दिया गया है, पहले इसमें डैश दिया गया है, द बॉय वॉज बीटन बैडली, द बॉय वॉज बीटन बैडली। उसके बाद में दिया गया है आगे, कामा ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, कामा ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनको लिखते हैं ए, बी, सी और डी। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर इफ। सेकेंड आंसर क्या है, ऑप्शन है हमारा सिंस। उसके बाद में एंड दिया गया है। उसके बाद में दिया गया है लास्ट ऑप्शन जो है दो। ठीक, अब जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर दिया गया है द बॉय वॉज बीटन बैडली, लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट। यानी कि जब द बॉय वॉज बीटन बैडली, लड़के को बुरी तरह से पीटा गया, ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, और उसने क्या किया, जो संस्था थी उसको छोड़ दिया। ठीक, अब यहाँ पर दिए गए हमारे 4 ऑप्शन। ठीक, यहाँ पर दिया गया इफ, सिंस, एंड। तो यहाँ पर एंड तो हमें दिख रहा है कि एंड तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब 2 सेंटेंस दिए गए होते वैसे कि उनको हम जोड़ रहे हैं तब वो आता एंड। यहाँ पर इफ भी नहीं आएगा। ठीक, इफ नहीं आएगा। उसके बाद में सिंस का मतलब क्या होता है, जब से। ठीक, तो सिंस का मतलब जब से, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंस। यहाँ पर 2 दिया गया, 2 किस लिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का मतलब होता है यद्यपि। ठीक, 2 और आल्सो दोनों का मतलब होता है यद्यपि। तो यहाँ पर यद्यपि का कोई सेंस निकल नहीं रहा, इस वजह से हम इसको नहीं लगाएंगे। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो क्या हो जाएगा, सिंस। ठीक, अब देखते हैं आगे
आगे 9 नंबर में भी क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, अब फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है सेंटेंस के माध्यम से ही सकम्ड डैश, उसके बाद में हिज इंजरीज। ठीक, तो यहां पर हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फॉर, सेकेंड आंसर है ऑप्शन है फ्रॉम, थर्ड है टू और डी नंबर में क्या दिया गया है, बाय। ठीक, तो यहां पर दिया गया है ही सकम्ड हिज इंजरीज। ठीक, फॉर, फ्रॉम, टू, बाय। जैसा कि हमें पता चल रहा है ऑप्शन से कि ये किसकी एरर है, प्रीपोजिशन की, मतलब हमें क्या करना है, एक प्रीपोजिशन इसमें फिलअप करना है। ठीक, तो यहां पर जो सकम्ड वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, किसी के आगे यानी घुटने टेक देना, घुटने टेक देना। ठीक, किसी के आगे घुटने टेक देना, तो ही सकम्ड। अब यहां पर जो सकम्ड वर्ड दिया गया इसके साथ में हम क्या करते हैं, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे एक कस्टम्ड हो गया उसके साथ में भी क्या करते हैं, टू लगाते हैं। सेम उसी प्रकार से ये वर्ड है सकम्ड, तो इसके साथ में भी हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। टू प्रीपोजिशन हमारा जो दिया गया है सी ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा, जो 9th का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, उसके बाद देखते हैं 10 नंबर, इसमें क्या दिया गया है 10th क्वेश्चन में, एंटोनिम ऑफ द फ्लिम्सी। एंटोनिम ऑफ द, कौन सा वर्ड है, फ्लिम्सी। ठीक, ये हमारा वर्ड दिया गया, इसका हमें क्या पूछा है, इसका हमसे एंटोनिम पूछा है, यानी कि इसका विपरीत क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फ्लिम्सी का मतलब क्या हो जाएगा, शांत एक प्रकार से। ठीक, साउंड का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे फ्लिम्सी दिया गया है, फ्लिम्सी वर्ड, अब यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है साउंड, उसके बाद में बी नंबर में दिया गया है स्ट्रॉन्ग, सी नंबर में दिया गया है विगोरस और डी ऑप्शन में दिया गया है हमारा वीक। ठीक, अब यहाँ पर जैसे दिया गया है साउंड वर्ड, साउंड का मतलब क्या होता है, ध्वनि। अब यहाँ पर फ्लिम्सी का मतलब एक प्रकार से शांति के सेंस में लिया जाए तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। तो साउंड, उसके बाद में यहाँ पर दिया गया स्ट्रांग वर्ड, स्ट्रांग का मतलब क्या होता है, मजबूत। विगोरस, जैसे यहाँ पर स्ट्रांग वर्ड दिया गया, स्ट्रांग वर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रांग वर्ड का मतलब होता है मजबूत। यहाँ पर विगोरस वर्ड जैसे दिया गया है तो विगर का मतलब क्या होता है, ऊर्जा। ठीक, तो विगोरस का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पर ओ यूएस जुड़ जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, अ पर्सन हो, यानी किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर ऊर्जावान हो जाएगा, ऊर्जा युक्त। ठीक, अब वीक का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म बनानी है। ठीक, तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11th, इसमें क्या है,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है हमको, ठीक। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या दिया गया, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। उसके बाद में जो दिया गया आगे, सी सेड टू मी, फुल स्टॉप, ठीक। तो यहाँ पर जो दिया गया है, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, सी रिक्वेस्टेड मी दैट ब्रिंग हर ग्लास ऑफ वाटर, ठीक। तो ये वाला क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है ही सी रिक्वेस्टेड मी, तो यहाँ पर सी रिक्वेस्टेड मी तो सही है, उसके बाद में जो आगे दिया गया है वो नहीं सही, इस वजह से ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन क्या है, सी रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को गायब कर दिया, तो बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कैसे बनेगा, ठीक। थर्ड जो ऑप्शन है उसमें दिया गया, सी रिक्वेस्टेड मी ब्रॉट हर अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये भी गलत है, ठीक। क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना है, उसके बाद में जो सेंटेंस का फॉर्मेट है तो वो किस प्रकार से बदलेगा उसको भी देखना है। अब जैसे दिया गया है चौथे ऑप्शन में, सी रिक्वेस्टेड मी, सी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक। अब जैसे हमारा सेंटेंस क्या दिया गया था यहाँ पर, सी सेड टू मी, ठीक। सी सेड टू मी, तो यहाँ पर सेंटेंस सेड के बाद में क्या दिया गया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो जो हम जब बनाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो पहले आएगा, उसके बाद में यहाँ पर जो प्लीज वर्ड दिया गया है, प्लीज को हम क्या करते हैं, काइंडली या रिक्वेस्टेड वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, या काइंडली या फिर रिक्वेस्टेड, ठीक। तो यहाँ पर काइंडली वर्ड आ गए या फिर रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, रिक्वेस्टेड। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया गया था तो उसको हमने जोड़ दिया, उसके बाद में यहाँ पर क्या लगता है, टू, और उसके बाद में ब्रिंग। यहाँ पर जो दिया गया था उसके बाद में मी दिया गया, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सेंटेंस सब्जेक्ट, ठीक। यानी कि जो डायरेक्ट होगा उसका डायरेक्ट मतलब स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार क्या हो जाएगा, जो इनडायरेक्ट होगा तो उसमें क्या करेंगे हम, मी को उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर हर में, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से जो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12th नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स का दिया गया है। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स का दिया गया है उसके बाद में डैश दिया गया है, डेज वंडर। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है A B C D। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 5 6 7 4। ठीक, अब यहाँ पर दिया गया अ डेज वंडर। अब ये कोई सेंटेंस ना ही है और ना ही हमें इसमें क्या करना है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो इसमें करें तो क्या करें, अब इसमें दिया गया है 5 6 7 4। तो ये क्या है, जो दिया गया है सेंटेंस है एक प्रकार से, ये किस में आता है, ये ईडियम से एक प्रकार से, ये क्या है, एक ईडियम है। तो यहाँ पर
ये ईडियम है क्या? अब यहाँ पर 5 दिया गया है, 6 7, तो यहाँ पर एक 9 दिया गया है, ठीक। फोर्थ ऑप्शन में 9 दिया गया, ठीक, 9 है, ठीक। तो जो ईडियम हमारा वो क्या है? अ 9 डेज वंडर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? अ 9 डेज वंडर का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जो कुछ समय के लिए तो मतलब हलचल उत्पन्न करे, उसके बाद में उसका मतलब धीरे धीरे जो प्रभुत्व है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक। तो ये हमारा कौन सा हो गया? 12 नंबर। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है? 13 नंबर। 13 नंबर में दिया गया है इट इज आई, इट इज आई, ये क्या है? ए नंबर, ठीक। उसके बाद में हु इज टू ब्लेम, हु इज टू ब्लेम, ये क्या है? बी। उसके बाद में सी नंबर में दिया गया फॉर दिस बैड सिचुएशन, फॉर दिस बैड सिचुएशन, ये क्या है? सी नंबर। उसके बाद में है डी नंबर में नो एरर। जो नो एरर है वो कौन सा ऑप्शन है? डी, ठीक। अब यहाँ पर जैसे दिया गया इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, ऐसे हमें नहीं पता चल रहा है यहाँ पर कि कौन सा पार्ट गलत है। तो इसमें क्या दिया जाता है कि इन विच पार्ट ऑफ एरर, यदि इस किसी पार्ट में एरर है तो उसको क्या करना है? टिक करना है। यदि एरर नहीं है तो कौन सा ऑप्शन टिक करना है? डी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जब भी कोई भी सेंटेंस दिया जाता है, कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जब कोई सेंटेंस दिया जाता है तो सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी ही हेल्पिंग वर्ब का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर जितने सब्जेक्ट होंगे, तो यहाँ पर इट के लिए तो हमने क्या लगा दिया? इज। अब यहाँ पर आई दिया गया, ठीक, आई दिया गया तो आई के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कोई आई नहीं, यहाँ पर आई क्या है? इज। आई के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब आई? इज। लेकिन हम आई के लिए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग क्या करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आई के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? एम। तो इस वजह से जो हमारा दिया गया सेंटेंस है उसके किस पार्ट में एरर हो जाएगी? बी पार्ट में, ठीक। तो हमारा जो सही ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं चूज द एंटोनिम्स। यहां पर दिया गया है एडमायर, ठीक। एडमायर वर्ड दिया गया है तो फर्स्ट क्या है? यहां पर ए है प्रेज, बी नंबर में है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, हेल्प, उसके बाद में एब्यूज, ठीक। यहां पर दिया गया है चूज द एंटोनिम्स, ठीक। तो हमें क्या करना है? विपरीत बताना है इसका। एडमायर का मतलब क्या होता है? एडमायर का मतलब होता है सराहना करना, सराहना करना, ठीक। उसके बाद में यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो प्रेज का मतलब तो प्रशंसा करना ही होता है, तो ये तो होगा नहीं। क्रिटिसाइज इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना करना, ठीक।
ये हो गया। उसके बाद में हेल्प मतलब मदद करना, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड, जबकि हमें क्या चाहिए, निगेटिव वर्ड। एब्यूज निगेटिव वर्ड है, लेकिन एब्यूज क्या है, करेक्ट सेंस नहीं दे रहा है। इस वजह से जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। यानी एडमायर का मतलब होगा सराहना करना और क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। चूज द सिनोनिम्स। ठीक, हमें क्या करना है, यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, सिनोनिम्स बताना है। ठीक, सिनोनिम्स में है क्या, किसका सिनोनिम्स बताना है हमें, कैपेसिटी। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है एबिलिटी, इनर्जेटिक, फिजिकल पावर, उसके बाद में नेक्स्ट है पावर टू अचीव, पावर टू अचीव। सिनोनिम्स हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, किस वर्ड का, कैपेसिटी वर्ड। ठीक, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से हमारी क्षमता या योग्यता। ठीक, तो कैपेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, योग्यता। अब यहाँ पर हमें जैसे वर्ड दिए गए हैं एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। अब हमसे पूछा कौन सा है, कैपेसिटी का सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स, इसका मतलब वियोग्यता और इसका मतलब वियोग्यता, तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो यहाँ पर बी नंबर दिया गया एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब तो ऊर्जावान होता है, तो योग्यता से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद में दिया गया फिजिकल पावर। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक शक्ति, तो योग्यता का मतलब शारीरिक शक्ति केवल थोड़ी है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। तो उसके बाद में पावर टू अचीव, यानी कि किसी पावर यानी शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता, तो वो भी नहीं है। यानी कि योग्यता क्या होती है, जो किसी ओवरऑल चीज को दिखाती है, यानी शारीरिक भी हो सकती है योग्यता, मेंटल योग्यता भी हो सकती है, तो ये क्या है, इस वजह से जो कैपेसिटी का सही जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ऐसे ही हमसे लाइव जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और हमें क्या करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपको प्रैक्टिस करवा सकें। तो हमसे आप प्रैक्टिस के माध्यम से लगातार जुड़े रहें, ताकि हम आपके जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, लाइक इंडियन एयरफोर्स, ठीक, नेवी, जितने भी हैं, तो उनमें हम आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव करवा सकें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।